वो तरंग है। अंत में सखियों की बात करें, अपनी विभ्रांति को समझकर राधा जी कृष्ण विचार में जाने लगी। इधर श्री कृष्ण सखाओं के प्रति गायों को चराने का जिम्मेदारी दे करके प्रिय नर्मद सखा सुबल और मधुमंगल को साथ में लेकर वन की शोभा देखते देखते राधा जी के साथ स्वच्छंद मिलन स्थान राधा कुंड में आकर के उपस्थित हुए। प्रिया जी की भांति प्रियतम राधा कुंड देख करके राधा जी के उद्दीपन में प्रिया जी से मिलन की अभिलाषा में अधीर हो उठे। वृंदा की दूती चातुरी देखकर श्री राधा को जल्दी दर्शन किया। जो वृंदा देवी की दूती चातुरी में ही कृष्ण ने राधा कुंड में राधा जी को दर्शन किया। अनेक प्रकार भावों के हिलोरे तरंगमाला उसके द्वारा प्रेमानंद रस वाले भी राधा जी का दर्शन करके आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर को एक भ्रांति उपस्थित होने लगा। उस समय राधा जी ये कृष्ण राधा जी को देख करके मन ही मन सोचने लगे, किम कांते कुल देवता किमुतवा तारुण्य लक्ष्मीरियम संपदवा किमु माधुरी तनुमति लावण्य बन्नानुके किंवानंद तरंगिनी किमथवा पीयूषधारा श्रुति कांता साबुतवा ममेन्द्रिय गणा गणान लल्लादयत्वागन्ता कांता साबुतवा ममेन्द्रिय गणाना आह्लादयन्तगता किं कान्ते कुलदेवता किमुतवा तारुण्य लक्ष्मीरियम। कृष्ण अब कहने लगे, बोली ये भी राधा जी को देखा, देख करके कहने लगे, अरे ये क्या, कोई कांति सौंदर्य की कुलदेवी है या तारुण्य रूपी लक्ष्मी जी है, अथवा ये कोई देहधारिणी माधुरी संपद है, अथवा ये कोई लावण्य सौंदर्य की बन्या है, अथवा आनंद तरंगिनी किंवा अमृत झरना, क्या ये अमृत की झरना है, अथवा मेरी समस्त इंद्रियों को आह्लाद आनंद देने वाले वो कांता श्री राधा
आई है क्या? प्राणनाथ कृष्ण के अलौकिक माधुर्य देख करके राधा जी को भी भ्रांति उपस्थित हो रही। मनी मन विचार करने लगे। राधा जी को भी कृष्ण को देख करके भी भ्रांति होने लगी। जैसे कृष्ण ने राधा जी को राधा कुंड में देखा, देख करके उनके मन में इस प्रकार की भ्रांति, वैसे कृष्ण को भी राधा जी को देख करके भ्रांति होने लगी कि राधा जी को भी कृष्ण के विषय में भ्रांति होने लगी उन्हें देखकर। अयम किम कंदर्प सकलो वितनु किम नु रसराट नो धर्मी किंवामृत रस निधि सोअति बीतत किमुत्फुल्ल प्रेम मरतरुवरः सोऽपि न चरः सवासौ मत्प्रेयाण जयति मम भाग्यम कानो तथा। गोविंद लीला। राधा जी कृष्ण को ज्यों देखा, देख करके चमत्कृत हो गए। बड़े आश्चर्य में कहने लगे, अहो क्या ये कंदर्प है? स्वयं कामदेव कंदर्प, परंतु कंदर्प का कामदेव का तो कोई शरीर नहीं है, तो ये कौन है? तब क्या ये रसराज श्री कृष्ण है? क्या ये रसराज है? पर रसराज तो धर्म होता है, धर्मी तो नहीं, व्यक्ति तो नहीं। तो ये व्यक्ति कौन है? तब क्या अमृत के रस समुद्र है? परंतु रस समुद्र तो विस्तार होता है, बहुत बड़ा है। नहीं, वो रस समुद्र तो महा विशाल होता है, बहुत बड़ा। तब क्या ये उत्पुल्ल प्रेम कल्पतरु, प्रेम कल्प वृक्ष न, वो भी तो नहीं है। कल्प वृक्ष क्या चलता है? पेड़ तो चलेगा नहीं, कल्प वृक्ष, पर ये चल रहा है पैदल। तब ये कौन है? क्या मेरे प्रियतम श्याम सुंदर? आए मेरी ऐसा सौभाग्य कहाँ है? तो श्याम सुंदर का स्वरूप देख करके राधा जी मुग्ध हो रही है। जैसे कृष्ण राधा जी को देख करके मुग्ध हुए, वैसे एक दूसरों के दर्शन में प्रेम की उत्कंठा में व्याकुल हो उठे। राधा जी के अंग में, मुख में, नेत्रों में विलास, ललित किल किंचित आदि जो कि अलंकार समूह प्रकाशित हो रहे, वो महाभाव समुद्र में हिलोरे की भांति ये भाव समूह उदित हो रहा है।
जो कि महाभाव समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया। राधा जी की चंचल अरुण नयन अपांग की चारुता के द्वारा केली कला महोत्सव का कुछ विचार करने लगी। राधा जी चंचल नेत्रों के द्वारा, चंचल अरुण नयन अपांग के द्वारा जो केली कला महोत्सव का विचार करने लगी। दूर से भोर हेरी पांच बाण केली कला किए करल संधान। दूर से भोर हेरी पांच बाण केली कला किए करल संधान। पुष्पवाणाय धीमहि। हम लोग मंत्र का जप करते हैं ना, पंचवाण दोनों रस में विभोर राधा जी ने पंचवाण श्याम सुंदर को देखा। केली कला किए करल संधान। क्या उन फूलों के बाण को संधान किया है कला विलास के लिए? देख पूर्ण चेतन दोहु अवलंब पुनः ही अचेतन जब दोहु चुंब। एक दूसरों को देख करके चेतन हो करके दोनों खड़े हैं और दोनों जब एक दूसरों को चुंबन किया तो अचेतन हो गए। विपुल पुलक खर सेद संचार थिर थिर नयन निरयनि बार। विशाल पुलक और बरसेद संचार, पसीने छूट रहे हैं। अश्रुकंप पुलक रोमांच वैवर्ण बेपथु अष्ट साते भाव। स्थिर नेत्रों में भी अनिवार्य अविरल रूप से धारा बहने लगी। कापहि थर थरी गद गद भास दोहा दोहा परसने कतहु उल्लास। कापहि थर थरी गद गद भास। या एक दूसरों को देख करके थर थर कांपने लगे और उनके बोली भी रुक गई तो गदगद बाण। दोहो दोहा परसने कतहु उल्लास। एक दूसरों को स्पर्श करके कितने उल्लास। आन आन संगे रंगे भरु अंग। आन आन संगे रंगे भरु अंग। को करू अनुभव प्रेम तरंग। को करू अनुभव प्रेम तरंग। एक दूसरों के साथ मिल करके इस प्रकार प्रेम का तरंग हिलोरे चलने लगे और उस रस में भी नीति नीति ऐछन होत विलास। कब हेरब राधा मोहन दास। नीति नीति ऐछन होत
विलास। राधा गोविंद का इस प्रकार जो विलास है, राधा मोहन दास प्रार्थना कर रहे हैं कि कब वो सौभाग्य होगा दर्शन करने का। साधक भक्तों के नित्य ध्यान ध्येय यह मूर्ति, जो कि साधक भक्त प्रतिदिन प्रतिनियत प्रतीक्षा ध्यान के द्वारा अनुभव करते। आचार्य पादगण असाधारण रसज्ञ, अतएव जुगल मिलन माधुरी के लिए उनकी दृष्टि रहती है। उनके ग्रंथों में हृदय तंत्र का सूर विराजमान है। साधक अपने हृदय बिना के झंकार के साथ इस स्वर को भी मिला लिया। श्रीपाद किंकर रूप में देख रही है कि अद्भुत काम वैभवमयी श्री राधा कि राधा जी के अद्भुत भाव हैं, जो राधा जी की अनन्य साधारण असाधारण मादनाक प्रेम, यही समझना है। सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम केड़ा सम्मितार कही कामना। गोपियों के प्रेम को कोई प्राकृत काम नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार राधा गोविंद के मिलन देखने में काम कीड़ा जैसे, परंतु वह काम नहीं है। गोब्राह्मणेर विलक्षण प्रेम विश्व में काम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवत प्रिय उद्धव आदि भक्तगण, जो कि अतिशय प्रेम के कारण इसकी अभिलाषा की, परंतु उनको भी नहीं मिलता है। श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि महामनीषीगण ब्रजगोपियों के काम को इसलिए अभिलाषा करते हैं कि इनके प्रेम विशेष के द्वारा कोई अनिर्वचनीय माधुरी, वो माधुरी इस कीड़ा का कारण बनता है। इसलिए विद्वानों ने इनको काम शब्द से कहा है। बाहर में इस कीड़ा की समता जैसे दिखती है, परंतु इसमें अंदर में कोई भी आत्मेंद्रिय प्रतिभाषणा का गंध नहीं। इसलिए यह अत्यंत दुर्गेय रहस्य, यह काम वैभव राधा रानी में अद्भुत रूप में प्रकाशित हुआ है।